चीन के वर्चस्व को ताइवान की मदद से खत्म करेगा भारत। चीन को कंगाल बनाने के लिए मोदी ने बनाया धाकड़ प्लान। दोस्तों, दुनिया में बन रहे सभी प्रोडक्ट्स की सांसें सिर्फ एक चिप पर टिकी होती है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कार, वॉशिंग मशीन और या फिर किसी और गैजेट्स की बात हो। इन चिप्स पर ही सारे गैजेट्स निर्भर करते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं कि यह आखिर भला क्या है, जिसने पूरी दुनिया में हंगामा बरपा रखा है। दरअसल दोस्तों, इस साल की दिवाली कई ऑटोमोबाइल कंपनियों, मोबाइल कंपनियों और इस तरह की सभी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं, उनके लिए काफी खराब रही। जहां पिछले साल कोरोना ने इनके धंधे पर पानी फेर दिया, तो इस बार चिप ने इनके बिजनेस को मंदा कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दिमाग कह सकते हैं। दरअसल आजकल समय के साथ सब चीजें हाईटेक हो चुकी हैं। कार में बैठिए और एक बटन दबाइए और कार स्टार्ट हो जाती है। एसी के रिमोट को उठाइए और अपने मन मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर दीजिए। इन सब कामों को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एक चिप लगाई जाती है, जिससे आप उस मशीन का दिमाग भी कह सकते हैं। बस इसी चिप की कमी की वजह से ये सारा खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि ये भारत में नहीं बनती है और इसे चीन और ताइवान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। कोरोना काल में दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से इन चिप या सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगभग ठप हो गया था। लेकिन जब कोरोना का संकट थोड़ा कम हुआ तो फिर इनका निर्माण जारी हुआ। लेकिन भारत जैसा देश जो पूरी तरीके से चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, उसकी मांग को ये देश पूरा नहीं कर सके, जिसका असर भारत के व्यापार पर पड़ा। हालांकि चिप के संकट से तो पूरी दुनिया जूझ रही है। इस चिप संकट के पीछे बड़ी वजह है चीन। दरअसल कोरोना फैलने के बाद कई कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रही हैं, जिसके बाद ताइवान के सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ गई है। हालांकि दुनिया भर में पर्याप्त सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। इसीलिए देश में निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर फर्मों को आकर्षित करने के लिए भारत के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। भारत ने भी इस मौके को लपका। दरअसल भारत और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है और दुनिया को कोरोना देने वाले चीन को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका भारत को नहीं मिल सकता था। इसी वजह से पीएम मोदी ने एक प्लान बनाया ताकि भारत में ही इस चिप को बनाने की जमीन तैयार की जा सके। और अब भारत एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है जिससे चिप के बाजार में चीन का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा और भारत का इसमें साथ देगा चीन का नंबर 1 दुश्मन ताइवान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएम मोदी के इसी प्लान के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी के इस प्लान में चीन का दुश्मन ताइवान भी शामिल है और अब ये दोनों मिलकर दुनिया भर के चिप बाजार पर कब्जा जमाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को ये पूरा मामला समझ आएगा। सेमीकंडक्टर चिप का मेगा सप्लायर बनेगा भारत। पीएम मोदी ने किया 76,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। ताइवान के साथ मिलकर चीन का करेगा काम तमाम। 3 कंपनियां भारत में प्लांट लगाने को तैयार। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था। अपनी इस अर्थव्यवस्था के दम पर चीन दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन चीन ने भारत से पंगा लेकर अपनी शामत बुला ली है। चीन अपने बाकी पड़ोसियों की तरह ही भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति को कुचलने के लिए अब पीएम मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे चीन की कमर टूट जाएगी और जब उसकी कमर ही टूट जाएगी तो वो भारत के सामने खड़ा कैसे होगा। दरअसल दोस्तों, इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप के संकट से जूझ रही है। इस साल की दिवाली में महंगाई के साथ ही ये चिप देश के लिए बड़ी समस्या बनकर आई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में इसका संकट छाया हुआ है, लेकिन देश में हालात ये हैं कि अगर आपके पास पैसे हों और आप अपनी पसंद का गैजेट लेकर घर आना चाहते हैं, तब भी बाजार से आप खाली हाथ ही लौटेंगे। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ये संकट भारत में नहीं रहेगा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को इस संकट से उबारने के लिए अब भारत और ताइवान साथ आ रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम को आगे बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स को आकर्षित करने के लिए $10 बिलियन यानी कि लगभग 76,090 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत वो डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स को उनकी प्रोजेक्ट लागत का 50% तक वित्तीय सहायता देगी। दरअसल भारत में चिप की फैक्ट्री लगाने को लेकर पहले ही कई विदेशी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं।
इनमें इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर, ताइवान की फॉक्सकॉन और सिंगापुर की एक कंपनी ने भारत में चिप फैक्ट्री लगाने में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि वेदांता समूह एक डिस्प्ले प्लांट बनाने की सोच रहा है। इसके अलावा ताइवान की 2 और सेमीकंडक्टर बनाने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन भारत में फैक्ट्री लगाने की कोशिशों में लगी हुई है। दरअसल कोरोना के बाद जिस तरह से चीन के खिलाफ पूरी दुनिया गुस्से में है और अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद जिस तरह से कई विदेशी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं, उससे भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि मैन पावर के मामले में चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। ऐसे में अगर ये कंपनी मिनिस्टर भारत दौरे पर आई, जिन्होंने साफ कह दिया है कि भारत को अगर राफेल और जरूरत है तो फ्रांस तुरंत दे देगा। कहता है फ्रांस से भारत को सबसे तेज तर्रार बाराकुडा सबमरीन भी मिल सकती है। ये रिपोर्ट है। जमीन से फलक तक के हर टारगेट को जमींदोज करने की कुव्वत और पलक झपकते ही दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने की ताकत। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये दुश्मनों के लिए काल है। राफेल ऐसा फाइटर जिसकी कयामत बरसाने वाली ताकत को दुनिया जान चुकी है। फ्रांस का सबसे घातक हथियार राफेल अब हमारी सरहदों की निगहबानी में तैनात है। तो फ्रांस ने कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर फ्रांस भारत को और राफेल देने के लिए भी तैयार है। यह भरोसा फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले ने दिया है। फ्लोरेंस पार्ले भारत दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती को और मजबूत करने पर बात हुई। राफेल ही नहीं, माना जा रहा है कि फ्रांस से भारत को मेक इन इंडिया पहल के तहत बाराकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बियों को ऑफर कर सकती है। फ्रांस के बाराकुडा सबमरीन को समंदर का सिकंदर कहा जाता है। बाराकुडा न्यूक्लियर सबमरीन है, समुद्र में 350 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती है। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह की मिसाइल और टॉर्पीडो से हमला भी कर सकती हैं। मौजूदा वक्त में नेवी के पास एक ही बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत तैनात है। स्पेशल मिशन के लिए बनाई गई ये पनडुब्बी देश के 7,500 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सरहद की हिफाजत करती है। इसलिए माना जा रहा है कि फ्रांस की बाराकुडा सबमरीन इंडियन नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। ये भारत की बढ़ती ताकत का ही संकेत है कि दुनिया के सभी देश हमारे साथ आ रहे हैं। इससे पहले रूस S-500 भारत को देने का इशारा कर चुका है। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भारत पहला खरीदार हो सकता है। खास बात यह है कि रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पहले ही हमारे देश को शुरू हो चुकी है। जाहिर है, चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्कों की साजिशों से निपटने का हर हथियार हिंद की सरहदों पर तैनात होने वाला है।